सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। बहुत ही गमगीन माहौल और बहुत ही दर्दनाक कंडीशन ऐसी कि पूरे राजस्थान के अंदर हालात खराब हो चुके हैं। राजस्थान के मेरे साथी जुड़ना चाहेंगे मेरे साथ। मैं स्पेशल राजस्थान को लेकर के बात करना चाहता हूं आपसे। राजस्थान में सबको पता है कि हर दिन हर मिनट रेप की जो दर्दनाक वारदात हो रही है ना, उससे मैं तो बहुत ज्यादा आहत हूं। लेकिन कभी मैं समझता था, मेरी आंखों पे पर्दा था, बहुत बड़ा पर्दा था, कि राजस्थान वीरों का प्रदेश है। अरे ऐसी क्या वीरता जो महिलाओं के ऊपर चलती हो, ऐसी क्या वीरता जो गरीबों पर चलती हो। इस वीरता को हम वीरता नहीं कहेंगे, नपुंसकता कहेंगे। और खास करके जब राजस्थान के अंदर, जिसे राजस्थान कहा जाता है, यानी कि राजाओं का स्थान कहा जाता है, वहां महिलाओं की ऐसी हालत था। मुझे मजबूर होना पड़ा आज ये बात करने के लिए कि राजस्थान की जो भीमसेना है, मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज हूं। हालांकि इंटरनली ये बातें मुझे करनी चाहिए, बाहर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मुझे ये बातें बाहर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पूरे देश भर की अगर बात करें तो पूरे देश भर में से भीमसेना की सबसे ज्यादा जो मजबूत टीमें हैं वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में डीडवाना नागौर आपने सुना है, और वहां एक महिला के साथ ऐसी वैश्याना दरिंदगी की गई कि उसका शव जो है बलात्कार, गैंगरेप किया गया, और गैंगरेप करने के बाद उसको नाले में फेंक दिया गया, मार के उसकी हत्या कर दी गई। और कई दिनों तक वो डेड बॉडी नाले में पड़ती रही, सड़ गई। डेड बॉडी तो क्या, खैर उस समय वो जिंदा थी, बस उसको अधमरी हालत में उसको नाले में फेंक दिया गया और वहीं पर वो सड़ती रही। यानी कि एक वैश्याना दरिंदगी और मानवता भी शर्मसार हो जाए, उसके शरीर में कीड़े तक भी पड़ गए थे। जब पता चला तो एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में भर्ती कराया गया, और वहां कुछ दिनों तक सांसें लेने के बाद में आज उन्होंने दम तोड़ दिया। वो हमारे बीच में नहीं रही बच्ची, वो महिला, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। लेकिन शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि कुछ लोगों के हाथों में ये व्यवस्था बंद करके रह गई है। मैं राजस्थान आने को तैयार बैठा हूं, राजस्थान आने को तैयार हूं। मेरी कोई पीड़ित परिवार से बात करा दे। बेहद आहत हूं, मैं बेहद परेशान हूं। मैंने बुजदिल रोते देखे हैं, ऐसे बुजदिल रोते देखे हैं, चंद पैसों पे भीख मांगते हुए बुजदिल रोते देखे हैं। मैंने ऐसे बुजदिल रोते हुए देखे हैं जो राजनीतिक स्वार्थ की वजह से भीख मांगते बुजदिल देखे हैं मैंने रोते हुए। लेकिन जब हमारी बहन बेटियों के साथ होता है ना, तो रोना आता है, लेकिन ये आंसू छिपाने पड़ते हैं। मैं बहुत आपके सामने स्वाभाविक है कि मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि जो मेरी दहाड़ है ना, जो आप कहते हैं भीम शेर, बब्बर शेर, नवाब सतपाल तंवर, भैया जी नवाब सतपाल तंवर दहाड़ते हैं, और एक दहाड़ से योगी आदित्यनाथ तक की लुंगी गीली हो जाती है। तो ये राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस खेत की मूली है भाई? किस खेत की मूली है अशोक गहलोत? नवाब सतपाल तंवर आज मजबूर हैं, दहाड़ नहीं सकते। बहन बेटियों के साथ हो रहा है ना। लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत मुझे राजस्थान की भीमसेना से है। मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं एक्टिविटी पूरी तरीके से प्रॉपरली हो रही है। यहां से हमारी पीआरओ साहब, हमारी सेक्रेटरी साहब, यहां तक कि हमारी कोऑर्डिनेटर साहब लगातार वहां के पदाधिकारियों से कोऑर्डिनेट करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोई मैसेज का रिप्लाई तक नहीं आ रहा है, कोई कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है। क्या चल रहा है राजस्थान में? ये चल क्या रहा है आखिर? मैं साफ कहना चाहता हूं, क्लियर कहना चाहता हूं, अगर पद संभालना किसी के बस की बात नहीं है तो इस्तीफा दीजिए और जाइए। लेकिन बहन बेटियों के साथ में जो हो रहा है ना, मैं वहां कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। यहां सख्त डिसीजन लेने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ रहा है,
मजबूरन मजबूर होना पड़ रहा है। अरे ऐसे पद लेके क्या फायदा भाई? भीड़ जोड़ के हमें भेड़ तंत्र नहीं बनाना है, हमें भीड़ जोड़ के भेड़ तंत्र नहीं बनाना। हमें मजबूत भीम सैनिक तैयार कर रहे हैं और राजस्थान के हमारे भीम सैनिक चाहते हैं भैया जी नवाब सतपाल तंवर वहां आए, और मैं मजबूर बैठा हूं कि पदाधिकारी वहां पर पीड़ित परिवार से मेरी बात कराएंगे, मेरा रास्ता खुलेगा। अरे भाई पदाधिकारी तो बात कराएंगे नहीं, माय डियर मेरे भीम सैनिकों साथियों, अरे आप ही कोई मेरी बात करा दो। नागौर डीडवाना, मेरा दर्द बहुत ज्यादा छलक रहा है। आई एम वेरी सैड। मैं अभी फिलहाल इतना हरासमेंट हूं इस घटना को लेकर के कि मैं आपको बता नहीं सकता। मजबूरन लाइव आकर के बताना पड़ रहा है। राजस्थान वीरों की भूमि, इसको बुजदिलों की भूमि मत बनने दो। राजस्थान रेप प्रदेश बन गया है, रेपिस्तान बन गया है, इसको रेपिस्तान मत बनने दो। हम आपके साथ है ना। बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम कहते हैं सिर्फ कलम की बात करते हैं, हम हाथों में चूड़ियां नहीं पहना सकते हैं। कलम की बात करते हैं ना तो बंदूक की भी बात करते हैं, और सीधी बंदूक की बात करते हैं टिट फॉर टैट। जहां हमें शासन न्याय नहीं दे सकता, जहां हमें प्रशासन न्याय नहीं दे सकता, जहां हमें न्यायिक व्यवस्था जुडिशरी हमें न्याय नहीं दे सकती, ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई? न्याय करने के लिए खुद ही आना पड़ेगा ना। गालियां देते रहो, बीजेपी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, सांपनाथ ही नागनाथ है। कांग्रेस बीजेपी गंगाधरी शक्तिमान है। बात लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, अरे आत्मसम्मान की लड़ाई है भाई। लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज कांग्रेस है, कल बीजेपी, बीजेपी है, कल कोई और पार्टी। जिम्मेदारी उनकी शासन व्यवस्था की है, विरोध उनका करते हैं और सबका करते हैं। रोड तो उतरते हैं हम, सबका विरोध करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं चार गाड़ी कांग्रेस को दी, चार गाड़ी बीजेपी को दी, चल लिया काम जी। हम क्या हाथ पे धरे बैठे रहेंगे भाई? ये आटा दाल चावल बीजेपी बांट रही है, बस खाओ और मौज उड़ाओ। क्या जरूरत है तुम्हें? जरूरत क्या है? करने की जरूरत ही नहीं है भाई कुछ भी। या बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तुम्हारे बहन बेटियों के साथ हो जाए ना, जब भी बता देना मुझे। मैं उनको कह रहा हूं जो अपने घरों में बैठे चुपचाप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज की कंडीशन में अगर ये फैसला नहीं लिया गया ना तो कभी नहीं लिया गया। मैं राजस्थान, यार मेरे पड़ोस में राजस्थान है भाई। मैं कहता हूं हरियाणा मेरी जन्मभूमि, यूपी मेरी कर्म भूमि, पंजाब मेरी क्रांति भूमि, दिल्ली मेरी शिक्षा भूमि, तो राजस्थान मेरी रणभूमि है, राजस्थान मेरी युद्ध भूमि है। मैं वहां पे युद्ध लड़ना चाहता हूं भाई। किसके खिलाफ? अत्याचारों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं उसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूं। राजस्थान का साथ मांग रहा हूं भाई। मुझे पदाधिकारी नहीं चाहिए, जो काम के हैं वो तो चाहिए, मेरे दिल में निवास करते हैं जो काम के हैं, और जो बेकार किसी काम के नहीं है ना भाई, मने नहीं चाहिए। मैंने भीड़ तंत्र नहीं बनाना, भीड़ नहीं जोड़नी, मैंने एक बढ़िया राजस्थान प्रदेश बनाना है। मेरी आंखों ने सपना देखा है राजस्थान बनाने का, एक राजस्थान राजाओं का स्थान जो है, मैंने वो सपना देखा है राजस्थान बनाने का। अब आपके हाथ में फैसला है, कैसे करोगे आप? मुझे पीड़ित परिवार से बात करनी है, आप कराएंगे? मेरे सेक्रेटरी साहब का नंबर आपके पास है 9911189986, 9911189986, 9911189986। आप फोन करके मेरी बात कराइए। डीडवाना नागौर, बहुत दर्दनाक मौत हुई है बेचारी की, बहुत दर्दनाक। आंसू नहीं दिखा सकता, बुजदिल नहीं हूं ना, इसलिए आंसू नहीं दिखा सकता। मैं बुजदिल नहीं हूं, मैंने रोना नहीं सीखा, दाड़ना सीखा है, लड़ना सीखा है। मैं बुजदिल नहीं हूं, चूड़ियां नहीं पहनी हाथों में, ठोंक देंगे। सच्चाई बता रहे हैं, मेरी बात तो कराओ ना। जो बलात्कारी है उनको ठोंक देंगे। सुना आपने, बात आगे तक पहुंचा दूं। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।